तो दोस्तों LTI माइंडट्री ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को कर दिया है डिस्क्लोज। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। और ऊपर से कंपनी ने 20 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी दिया, जिसका जो रिकॉर्ड डेट कंपनी की तरफ से रखा गया है 31 जनवरी रखा गया है, यानी कि 31 जनवरी से पहले आपको बाई करना होगा, तब आपको 20 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का फायदा मिल सकता है। चलिए आप नंबर देख लेते हैं, क्योंकि ये डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है। मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,227 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 6,880 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 8,620 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 30% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत शानदार है। क्वार्टर साल दर साल देखें तो दोनों में एक अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, कंपनी ने क्या एक्सपेंस खर्च किया है। पिछले क्वार्टर में 6,825 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,637 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी के खर्चे 7,462 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी ने क्या प्रॉफिट बनाया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है ये रहा हमारे सामने। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1189 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाया था, पिछले साल 10,150 यानी 1,050 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट एग्जैक्ट बोले तो 1,000 करोड़ के आसपास है। जी हाँ, तो अभी आप बोलेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट के अंदर ऐसे कैसे गिरावट आ गई। तो देखिए बात सही है, कंपनी का रेवेन्यू बहुत सही है, लेकिन कंपनी अदर एक्सपेंस के रूप में इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ ज़्यादा खर्चा कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये LTI या माइंडट्री के बीच जो मर्जर हुआ है, जिसकी मर्जर में बहुत सारे एक्सपेंस जाते हैं, बहुत सारे एडिशनल एक्टिविटी लगती है, जिसकी वजह से अदर एक्सपेंस में कंपनी को इस क्वार्टर में ज़्यादा खर्चे उठाने पड़े। तो ये जो प्रॉफिट आपको दिख रही है, ये प्रॉफिट एक्चुअल में जो प्रॉफिट है उससे कई ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज की कंपनी अदर एक्सपेंस में मर्जर के लिए जो जितने भी एक्टिविटी होती है, मर्जर में जितने भी प्रोसीजर होते हैं उसमें कुछ पैसे जाते हैं, तो उस वजह से कंपनी को बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं उसमें पैसे जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मार्केट इसको पहले ही पता था मार्केट को कि कुछ डेवलपमेंट में पैसे जाते हैं, तो मार्केट इसको पॉजिटिव वे में लेगा। जहां तक मुझे पता है मार्केट इसको पॉजिटिव वे में लेगा ही लेगा। EPS की बात करें तो 35 रुपये 35.5 रुपये के आसपास हुआ करता था, अभी भी 34 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से नंबर तो पॉजिटिव साइड पे है, निगेटिव कुछ नहीं है नंबर के अंदर। वो जो दिख रहा है वो अदर एक्सपेंस है बेसिकली। तो अदर एक्सपेंस के रूप में अगर आप देखेंगे तो नंबर बहुत बेहतरीन आपको दिखेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।